Recording in progress. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीपी क्लासेस पर। आज का वीडियो सबसे खास है और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड है आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन को लेकर, जिसमें कुछ स्पेशल बातें सीबीएसई ने बताई हैं और मैं आज के पूरे वीडियो में आपको ये भी समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको ओएमआर शीट्स को फिल करना है और कौन सी जरूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है जब आप ओएमआर शीट को फिल करने वाले हैं। इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आ गया है, तो ये पूरा की पूरा नोटिफिकेशन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और आपको मैं ओएमआर शीट का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, जो नया फॉर्मेट सीबीएसई की तरफ से आया है, जो आप लोगों को यूज करना है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के नोटिफिकेशन के साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्या आपके हिसाब से ये नया फॉर्मेट ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या है वो नोटिस जिसमें इतनी सारी बातें टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में कही गई हैं। देखिए नोटिस आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसका सब्जेक्ट बेसिकली सीबीएसई ने स्पेसिफाई किया है, डीमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन। इसके रिगार्डिंग ये नोटिस आया हुआ है और ये नोटिस क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये जरूरी है आप लोगों के लिए कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएं। देखिए आगे बात करते हैं क्या क्या होगा। बेसिकली सीबीएसई ने क्या किया है, इस सैंपल के साथ एक सैंपल कॉपी भेजी है इस लेटर के साथ ओएमआर शीट्स की। अब ओएमआर शीट पर क्या करना है, बेसिकली ओएमआर शीट के ऊपर डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड, यानी कि ऑलरेडी सीबीएसई की तरफ से जो ओएमआर शीट स्कूल को दी जाएंगी उनके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल होकर वहां से आएगी। ठीक है, जैसे आपका रोल नंबर वगैरह सब कुछ वो ऑलरेडी वहां से फिल होकर आएगा। अब कैंडिडेट को क्या करना है, देखिए थर्ड पॉइंट में कैंडिडेट हैज टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। ठीक है, आपको क्या करना है, उस ओएमआर शीट के सबसे राइट साइड में अपर पोर्शन के ऊपर वहां पर एक क्वेश्चन पेपर कोड का एक कॉलम होगा, वो आपको क्वेश्चन पेपर से उतारना है। मतलब कि हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पेपर कोड मिलेगा, वो कोड उतारकर आपको ओएमआर शीट के अपर राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन होगा, वहां पर फिल करना है। मैं आपको एक सेकेंड अभी दिखा भी देता हूं। देखिए इस टाइप से ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एक सैंपल ओएमआर शीट है जो सीबीएसई की तरफ से आई है। ये लिखा हुआ राइट कोड नंबर रिटर्न ऑन द क्वेश्चन पेपर, ये आपका है क्वेश्चन पेपर कोड। तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये क्वेश्चन पेपर कोड आपको अपने क्वेश्चन पेपर से मिलेगा, वो आपको यहां पर फिल करना है। ठीक है, चलिए ये थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, कैंडिडेट हैज टू राइट इन हिज और हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। एक स्पेस बना होगा ओएमआर शीट के एंड में, वहां पर आपको लिखना है आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड साइन। फिर आपको वो साइन करना है ताकि आपकी तरफ से ये कंफर्म हो जाए कि आपने जो लिखा है उसके अंदर वो सारी चीजें सही है। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए। मतलब साफ है यहाँ पर कि पेंसिल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ ब्लू और ब्लैक, वो भी बॉल पॉइंट पेन। ध्यान दीजिए जेल पेन अलाउड नहीं है, पेंसिल अलाउड नहीं है, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन सिर्फ अलाउड है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड उस बच्चे के खिलाफ एक्शन लेगी सीबीएसई। तो पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप ओएमआर शीट्स के बारे में क्या चीजें हैं, देखिए ओएमआर शीट के अंदर बेसिकली आपके पास 60 क्वेश्चंस को आंसर करने का स्पेस मिलेगा, चाहे क्वेश्चन उसमें कितने भी दिए हों, आपको आंसर सिर्फ 60 ही अलाउड है। ठीक है, कैंडिडेट विल यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज एंड दिस शुड बी ओनली इन सीरियल। यानी कि देखिए बेसिकली पहले पॉइंट का क्या मतलब है, जितने क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं आपको उतने ही सर्कल यूज करने हैं। हाँ, 60 से ज्यादा अलाउड नहीं है आपके लिए स्पेस, वहां पर आपको 60 से ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या बोलता है वो, आंसर्स गिवन आफ्टर मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। अगर 45 क्वेश्चंस हैं एक क्वेश्चन पेपर के अंदर और कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46 इन ओएमआर and writing this question as 45 and then giving the answer, it will not be evaluated।
यानी कि कहने का मतलब ये है, उस OMR शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है अगर, और वहां पर आप उसको काट कर 45 कर देते हो कि मैं तो जी इस पे 45 नंबर अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और फिर आप उसका आंसर लिख देते हो, तो ये गलत है, ये काउंट नहीं किया जाएगा। तो बच्चों इस चीज का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना कि जैसा सीरियल नंबर उसके अंदर आया है आपके पास, वही सीरियल नंबर एज इट इज आपको मैच करके फॉलो करना है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए अब असली बात यहां पर आती है, आपके पास OMR शीट के अंदर ना अपना आंसर लिखने के लिए 4 सर्कल मिलेंगे। बेटा इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, 4 सर्कल मिलेंगे। सर्कल बोला है मैंने, 4 सर्कल होंगे ABCD। ठीक है, हर क्वेश्चन के सामने ऐसे आपको 4 सर्कल मिलेंगे। आपको क्या करना है, इन चारों में से जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है उस सर्कल को आपको डार्क करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको भी दिखा भी देता हूं। जैसे देखिए यहां पर ये नीचे नीचे ABCD, ये 4 सर्कल हैं ओवल शेप में बेसिकली। इन चारों में से जो भी आपको आंसर ठीक लगता है वो आपको सर्कल ABCD में से जो भी ऑप्शन है वो डार्क कर देना है आपको। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है आपको, आगे क्या समझना है इस चीज को ध्यान से। अगला पॉइंट क्या कहता है, 4 सर्कल जब हो गए, मतलब उसके बाद आप देखोगे एक बॉक्स गिवन है। वापस लाता हूं मैं OMR शीट के ऊपर, यहां पर एक बॉक्स भी गिवन है, आप ध्यान से देखिए। ABCD ये 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, उसके बाद यहां पर एक बॉक्स गिवन है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है BOX बॉक्स। अब इसमें आपको क्या करना है बेसिकली, वापस चलते हैं पॉइंट पे। कैंडिडेट हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स ABCD एज द आंसर इज। मेरी बात का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए ध्यान से आप। सपोज आपका आंसर है A, आपने ये जो 4 सर्कल हैं इनमें से A को आपने अच्छे से फिल कर दिया, डार्क कर दिया उसको, और फिर इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है A। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि आपको 2 काम करने हैं, एक तो सर्कल को फिल करना है, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो आपको इस बॉक्स में लिखना भी है उसका नाम। अब इस बॉक्स का बेनिफिट क्या है आपको, देखिए इस बॉक्स का बेनिफिट ये है कि अगर आपने सपोज आपने A ऑप्शन को आपने सर्कल कर दिया, A वाले सर्कल को आपने डार्क कर दिया, ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि नहीं यार A तो मेरा आंसर नहीं है, तो आपको लगता है मेरा आंसर है सपोज C, तो बॉक्स जो बना हुआ है ये वाला जो स्पेस है बॉक्स वाला, यहां पर आपको C लिखना है, तब आपका C ही चेक होगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए 2 बातें समझिएगा यहां पर। एक, आपको अपना आंसर 2 जगह लिखना है, एक तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें सर्कल करना है, और जो आपने सर्कल किया है उसको आपने बॉक्स में भी लिखना है उसी ऑप्शन को। अब इस बॉक्स का बेसिक फायदा क्या होगा, ये बॉक्स आपके तब काम आएगा, मतलब भरना तो है ये, बेसिकली वहां पर आपकी हेल्प करेगा। आपने जैसे सर्कल कर दिया बट उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा तो ये ऑप्शन गलत था, मुझे तो A को सर्कल नहीं करना था, मुझे तो C को करना था, तो आप बॉक्स में ना C लिख दीजिएगा। आपका बॉक्स में जो ऑप्शन लिखा होगा वही चेक होगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, बॉक्स वाले कॉलम में जो आप ऑप्शन लिखेंगे वो ऑप्शन आपका चेक होने वाला है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से फिल करिएगा। ठीक है, वापस चलते हैं अपने पॉइंट्स पे, मैं वापस समझा रहा हूं एक बारी। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर, अ बॉक्स इज गिवन, कैंडिडेट हैव टू राइट करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स। तो सर्कल में भी फिल करना है, डार्कन करना है सर्कल को, और वही जो करेक्ट ऑप्शन है आपको हिसाब से वही आपको उस बॉक्स के अंदर भी लिखना है। ठीक है, अब देखिए आफ्टर द बॉक्स एक सर्कल और गिवन है, बॉक्स के बाद 4 सर्कल है बॉक्स से पहले और एक सर्कल है बॉक्स के बाद। अब इस सर्कल के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है। अब ये सर्कल आपको तब भरना है अगर आप वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। वापस ले चलता हूं OMR शीट पे, देखिए यहां पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, पहले ये 4 सर्कल है, उसके बाद एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के बाद ये लिखा हुआ है 1 नंबर जिसके ऊपर हैश का साइन बना हुआ है। ये वाला कब फिल करना है, सपोज मैंने पहला क्वेश्चन किया ही नहीं है, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी, ना मैं गेस लगाना चाहता उसमें, तो पहले क्वेश्चन के सामने ये जो 1 नंबर वाला सर्कल है जो हैश के नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये मैं बार बार हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये वाला आपको फिल करना है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो ना तो ABCD में से कुछ भी फिल करना है, ये चारों नहीं फिल करने, ये बॉक्स फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला जो हैश के नीचे क्वेश्चन नंबर है उसके सामने वो वाला सर्कल आपको फिल करना है, जिससे ये पता लग जाएगा
कि आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली जो 6 पॉइंट है उसके अंदर यही बताया गया है कि जो बॉक्स दिया गया है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आपने जो सर्कल में रिस्पॉन्स अपना भर दिया, उसको लगता है कि नहीं यार वो सही नहीं भरा, तो आप बॉक्स में अपना सही आंसर फिल कर सकते हो। ठीक है, और देखिए 7वां पॉइंट, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं बट समझ लीजिए वापस। इवन इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, मतलब आपने जैसे ए ऑप्शन चूज कर लिया, आपको लगता है कि बिल्कुल सही है मेरा ऑप्शन, तब भी आपको बॉक्स में वही ए लिखना है। सो कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ इन सर्कल एंड इन बॉक्स। तो बॉक्स और सर्कल दोनों फिल करने जरूरी हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और बॉक्स में आपको लिखना है ABCD। देखो, सर्कल को डार्क करना है, बॉक्स में उस ऑप्शन का नाम लिखना है कि ए है कि बी है या सी है या डी है। और देखिए 8 पॉइंट में साफ साफ मेंशन है, रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो बॉक्स में लिखा होगा वही आपका आंसर माना जाएगा। फिर एंड में दे दिया इफ बॉक्स इज एम्प्टी। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने बॉक्स खाली छोड़ दिया और आपने सर्कल को डार्क कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। तो बेटा इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको कि बॉक्स फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है सर्कल करने के, सर्कल को डार्क करने के साथ साथ। ठीक है, अगले पॉइंट में देखिए, अगर आपने बॉक्स में तो अपना रिस्पॉन्स लिख दिया, आपने बॉक्स में लिख दिया जी मेरा आंसर है ए, और आपने सर्कल को ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये माना जाएगा कि क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। देखो ये अच्छा पॉइंट है, बाय चांस बच्चा सर्कल को डार्क करना भूल गया, ठीक है, उसने ABCD में से किसी को भी डार्क नहीं किया, बट उसने उस बॉक्स के अंदर अपना ऑप्शन लिख दिया, सपोज ऑप्शन है उसका डी, तो वो माना जाएगा उस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इफ ऑल, यहां पर देखिए एक पॉइंट क्या है, इफ ऑल द 4 सर्कल्स बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसीडर्ड। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, आपने ना तो चारों सर्कल भरे, उसके बाद वाला बॉक्स भी नहीं भरा, और उसके बाद वाला जो आखिरी सर्कल है जो हमें यूज करना था अगर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए, तो आपने इन तीनों में से कुछ भी नहीं भरा, तीनों आपने खाली छोड़ दिए, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ठीक है, देखिए अब वापस एक बारी मैं आपको OMR शीट पर ले आ रहा हूं, ये ध्यान से समझिएगा, ये सैंपल OMR शीट है, ये प्री फिल्ड आएगी आपके पास एग्जाम में। ये देखिए यहां पर आपका रोल नंबर, अंकों में डेट, सेंटर का नंबर, नेम, सब्जेक्ट कोड है नेम, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, स्कूल का कोड है नेम, ये सारी चीजें आपके पास प्री फिल्ड ऑलरेडी वहां से आएंगी आपकी OMR शीट के अंदर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको क्या भरना है, आपको ये क्वेश्चन पेपर का कोड फिल करना है जो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दिखाई देगा, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये कोड लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर मैं आपको तरीका भी सिखा देता हूँ कि गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है OMR शीट को फिल करने का। देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इस बच्चे ने क्या करा, इसने 2 ऑप्शन डार्क कर दिए, 2 सर्कल को डार्क कर दिया, तो ये गलत तरीका है। आपको 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को डार्क करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आपने अगर चारों ब्लैंक छोड़ दिए, या आपने क्या करा, एक में आपने सिर्फ टिक कर दिया, टिक नहीं करना है आपको किसी ऑप्शन में, ध्यान दीजिए इस चीज पे भी, आपको वो सर्कल फिल करना है बॉल पॉइंट पेन से, वो भी ब्लैक या ब्लू। ठीक है, तो सही तरीका क्या है, आपको इस सर्कल को पूरा पूरा डार्क करना है बिल्कुल। ठीक है, उसके अलावा जैसे 4th क्वेश्चन में एग्जांपल दिखाया मैंने, ABC और D में बच्चे ने क्या किया, सर्कल को पूरी तरह से फिल नहीं करा, तो ये भी गलत तरीका है। आपको सर्कल को बिल्कुल डार्क करना है अच्छे से। अच्छे से का मतलब इतना नहीं है आप बिल्कुल भाई साहब मतलब लगी जाओ कि आज तो ड्राइंग का पेपर मिल गया मैं पूरा भर दूंगा ढंग से, ऐसा काम भी मत करिएगा। आसान तरीके से इतना फिल करना है कि वो आराम से दिखाई दे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके देखिए, ये एक तरीका और है 7th क्वेश्चन में, इस बच्चे ने क्या करा, आधा सर्कल कर दिया, आधा ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये भी गलत तरीका है। 8 क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा डार्क किया बस, बाकी आपने छोड़ दिया, ये भी गलत तरीका है। मतलब एक ऑप्शन तो पूरा भर दिया, एक को आपने थोड़ा सा डार्क कर दिया, ऐसा नहीं करना। बाकी ऑप्शंस को आपने छेड़ना ही नहीं है जो आपके हिसाब से गलत है, सिर्फ उसी ऑप्शन को आपने, सर्कल को उसी को फिल करना है जो आपके हिसाब से बिल्कुल
सही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस टाइप से भी कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आपने सर्कल फिर करा, उसके बाद आप उसके अंदर क्रॉस लगा रहे हो या टिक लगा रहे हो, प्लीज ऐसा कोई भी एक्टिविटी काउंट नहीं करेगी आपके उस क्वेश्चन को, वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए, मैं ये पहले बता चुका हूं आपको, ये 4 सर्कल हैं। इस तरह से आपकी ओएमआर शीट आने वाली है। ABCD ये 4 सर्कल हैं ओवल शेप में, बेसिकली जिनमें से एक को आपको फिल करना है। और जो आपने यहाँ पर फिल किया, सपोज डी किया, वही डी फिर आप यहाँ बॉक्स में लिखेंगे डी। बेटा ध्यान रखना, बॉक्स को फिल नहीं करना है, मतलब बॉक्स में सिर्फ उस ऑप्शन का नंबर लिखना है, ABCD, ये आपको वहां पर लिखना है। बॉक्स फिल नहीं करना, फिल मतलब डार्क नहीं करना है बॉक्स को, ऑप्शन का नाम लिखना है वहां पर। और ये जो हैश के नीचे आप एक देख रहे हो, ये सिर्फ आपको तब फिल करना है जब आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया हो। ठीक है, उसके बाद स्कूल्स को ओएमआर शीट दे दी जाएंगी और उन्हें वो डाउनलोड करनी है और फिर बच्चों को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सेंटर का जो सुप्रीडेंट होगा वो ओएमआर शीट्स को अपनी सेफ्टी में रखेगा। इस टाइप की कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जो बेसिकली आप पूरे नोटिस में पढ़ सकते हैं, मैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से ओएमआर शीट्स को फिल किया जाना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं सीबीएसई की तरफ से, किस तरीके से ओएमआर शीट्स का ध्यान रखना है, किस तरीके से वो फिल करनी है, सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको समझा दी हैं इस पेपर के इस वीडियो के अंदर। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके काम आएगा। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि किस टाइप से आपको इस ओएमआर शीट को फिल करना है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे पहले चैनल को मत छोड़िएगा। बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना। आई होप कि आपको आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ओएमआर शीट फिल करना आपको समझ में आ गया। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे देख सकते हो, डेफिनेटली मैं आपका जवाब देने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच आज के वीडियो में बने रहने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।